हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। और जो आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका जनरल अवेयरनेस है, वो जनरल अवेयरनेस के जितने भी सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। और हमने लगभग लगभग आपके टॉपिक्स, आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का लगभग कंप्लीट ही कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जनरल अवेयरनेस की। वो जनरल अवेयरनेस की जो प्लेलिस्ट है, उसमें अलग अलग टॉपिक जितने भी दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उस सिलेबस में हमने आपके लिए ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस लाए हैं। और वो वीडियोस ऐसे हैं फ्रेंड्स, बहुत क्वालिटी कंटेंट हमने उसमें लाया हुआ है, बहुत ही मेहनत से लाया हुआ है। आप उसको देखेंगे तो आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी तैयारी बढ़िया हो रही है। ओके फ्रेंड्स, आपसे मैं सॉरी भी कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बिकॉज इन 10 दिन में मेरे वीडियोस नहीं आ पाए, बिकॉज कुछ ऐसे गवर्नमेंट के वर्क्स थे फ्रेंड जो हमें काफ़ी बिजी थे, उसमें हम नहीं ला पाए। लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि आपका सिलेबस जनवरी के एंड तक हम कंप्लीट कर दें पूरी तरीके से, ताकि आपकी तैयारी और जो बच्चे जो वीडियोस हमारे ऑलरेडी आ गए हैं फ्रेंड्स, उसको आप तैयार करिए, उसको आप कई बार देखिए, कई बार उसको नोट करिए। जो पीडीएफ आते हैं वो पीडीएफ हमसे ले लीजिए, उसको आप पढ़ते रहिए, अपने आप को बिल्कुल बेहतर बना लीजिए। और फिर हम कोशिश करेंगे कि जनवरी के बाद हम आपके लिए करंट अफेयर्स भी लाएँ, तो ताकि करंट अफेयर्स के जो भी 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपके कवर होते रहें। तो हमारी कोशिश फ्रेंड्स ये है कि हमारे इस चैनल से मैक्सिमम बच्चे जो है आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी पाएँ, जैसा कि 2019 में भी पाए थे। सुन के बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे लिए कमेंट करते हैं कि जब हम सर 2019 में भी कई बच्चे ने कमेंट किया, और वो भी कुछ रिपीट बच्चे हैं जो कर रहे हैं कि सर आपकी वजह से ही हमारा आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया। तो सुन के अच्छा लगता है। जिस मकसद से हमने ये चैनल बनाया है, वही हम चाहते हैं मकसद हमारा ये पूरा हो। अब कोशिश करेंगे हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से भी कि हमारे लिए ये वीडियोस जो है वो रेगुलर आएँ आपके लिए। तो आर्ट एंड कल्चर का हमने 3 पार्ट पढ़ा दिए थे फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है फेयर्स एंड फेस्टिवल। जो इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, वो भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको भी कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पार्ट 4, इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखिए, इस तरह मेले की बात करें ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेले भारत में जो है वो होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा कुंभ मेला है, जो अभी चल रहा है, महाकुंभ मेला। बताएंगे एक कुंभ मेला क्या होता है और महाकुंभ क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। कुंभ मेला 4 जगह लगता है: नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पुष्कर फेयर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कैमल फेस्टिवल है पुष्कर में। फिर अम्बुबाची मेला, ये आसाम में लगता है। बनेश्वर मेला, ये राजस्थान में है। छद्र बगहा मेला राजस्थान में। गंगा सागर मेला, ये वेस्ट बंगाल में। माधवपुर मेला, ये गुजरात में। उसके बाद सारा लम्मा मेला, सारा लम्मा जतरा मेला, ये तेलंगाना में लगता है दोस्तों। थ्रिशूर पूरम, ये केरला में। और नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में। और बाकी कैटल फेयर सोनेपुर मेला, ये जो है आपका बिहार में लगता है। इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ तो कुंभ और पुष्कर मेला है। देखिए, कुंभ मेला जो है ये 4 जगह लगता है: इलाहाबाद में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इलाहाबाद में बेसिकली गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है वहाँ लगता है। हरिद्वार में गंगा में। नासिक में गोदावरी में। और उज्जैन में शिप्रा, एक नदी है, उसके बगल लगता है। हर 3 साल में ये मेला होता है, जिसे कुंभ मेला बोलते हैं। जब 6 साल हो जाते हैं तो इसको अर्ध कुंभ बोलते हैं। हर 12 साल बाद इसको पूर्ण कुंभ बोलते हैं। और 144 साल बाद इसको महाकुंभ बोलते हैं। तो आजकल जो 2025 में चल रहा है, वो उसे बोलते हैं महाकुंभ मेला, जो कि प्रयागराज में चल रहा है। ये 144 साल बाद आया है, इसलिए इसको महाकुंभ बोल रहे हैं। पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में लगता है। पुष्कर एरिया है, गांव है वहाँ पर, अजमेर राजस्थान में, वहाँ लगता है। और ये कैमल फेस्टिवल है बेसिकली देखा जाए तो। ये जो वहाँ पे ऊँट होते हैं, घोड़े होते हैं, उनका ये मेला लगता है। गोवा कार्निवाल, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ फेस्टिवल्स की। जैसे गोवा कार्निवाल फेस्टिवल, ये गोवा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिश्चियंस का जो हॉलीडे होता है, ये देखा जाए तो जो वेस्टर्न क्रिश्चियंस हॉलीडे होता है, उसी को ये मनाया जाता है गोवा में। तो गोवा कार्निवाल फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा में। ब्रह्मोत्सवम, देखिए दोस्तों, ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल जो होता है, ये भी एक 9 दिन का हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाता है। बेसिकली साउथ इंडिया में मनाया जाता है फ्रेंड्स।
और ये बहुत ही मेजर फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का। तो ये जो फेस्टिवल है, जो पर्व है और किस राज्य में मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मोत्सव किस में आता है? आंध्र प्रदेश में। लोसार फेस्टिवल दोस्तों ये तिब्बतन जो तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। बेसिकली उनके उनके द्वारा ये न्यू ईयर होता है उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, तिब्बतों का न्यू ईयर होता है। और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे देश में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है जहाँ पे लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। बोहांग बिहू, देखिए दोस्तों बोहांग बिहू जो है ये भी एक फेस्टिवल है। कहाँ का? आसाम का। आसाम का फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का, आसाम का, जिसको आसाम के जो जातियाँ होती हैं, आसाम के लोग जो होते हैं, इसको फेस्टिवल को मनाते हैं। पोंगल भी एक फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। बेसिकली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब किसान जो है खेती में उनके फल आ जाते हैं तो जब उसको वो काटते हैं तो वो ये फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सूर्य देवता को डेडिकेटेड होता है ये फेस्टिवल। और जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है ना, 15 जनवरी या 14 जनवरी के बीच, तो उसी समय पोंगल बनाया जाता है। ओनम, ओनम फेस्टिवल भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ओनम फेस्टिवल भी दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? भारत की जो राज्य है केरला, वहाँ पे ये ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। उगड़ी फेस्टिवल भी काफ़ी बार पूछा गया है कि उगड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो उगड़ी फेस्टिवल भी दोस्तों ये एक जो हमारा हिंदू धर्म के लोग जो है उसको मनाते हैं, हिंदू भाई मनाते हैं हमारे। और जो भारत के राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो उनका नया साल होता है उसको ये वहाँ के राज्य जो है इसको मनाते हैं। कुछ और फेस्टिवल्स बात कर लेते हैं, जैसे सागा दावा। सागा दावा भी ये सिक्किम का फेस्टिवल है जो कि बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। मई और जून के बीच में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सागा दावा सिक्किम में। लुसांग फेस्टिवल ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। बेसिकली ये सिक्किम का नया साल होता है जो मनाया जाता है। क्वेश्चन बस इतना ध्यान रखिएगा कि लुसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो लुसांग फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम में। वहाँ की बेसिकली जो भाटिया ट्राइब होती है ना, भाटिया ट्राइब और कुछ लेपचास ट्राइब होती हैं, वहाँ की जनजातियाँ, ये फेस्टिवल को मनाती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ की जो नागा ट्राइब होती हैं वो इस फेस्टिवल को मनाती हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। करछी पूजा, करछी पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा का बेसिकली फेस्टिवल है। त्रिपुरा मनाया जाता है जो भारत का राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। और बेसिकली लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा को ये डेडिकेटेड है। और इसको 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अगरतला है ना, अगरतला, अगरतला का जो पुरान अगरतला वो है, वहाँ पे अगरतला में क्या है कि जो एक टेम्पल है जिसमें 14 भगवान हैं, तो वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। करछी पूजा पर इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि करछी पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये भारत की जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। चरोबा फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है फ्रेंड्स, वहाँ की मणिपुर ट्राइब्स द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो लोकल वहाँ की भगवान है जिसको सनामही कहते हैं, उस फेस्टिवल में इनकी पूजा की जाती है। वंगाला फेस्टिवल फ्रेंड्स ये मेघालय, नागालैंड और असम के लोग मनाते हैं। वहाँ की गारो ट्राइब जो होती है, गारो ट्राइब, वो इसको मनाती है। और इसमें जो लोकल देवती होती हैं मिसी सलजोंग, उनकी पूजा इस फेस्टिवल में की जाती है। कांग चिंगबा फेस्टिवल फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मणिपुर में। और इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है लॉर्ड जगन्नाथ की, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर का। अम्बुबाची मेला मैंने आपको बताया था कि ये गुवाहाटी असम का फेस्टिवल है। इसे ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। और इसमें जो ये आसाम का जो एक मंथ होता है असमीज लोग का आहार, उसमें ये अम्बुबाची मेला लगता है। सेक्रेनी फेस्टिवल फ्रेंड्स ये भी एक अंगामी ट्राइब होती है नागालैंड की, ये फेस्टिवल को मनाती हैं। फरवरी में फेस्टिवल ये लगता है। और अंगामी ट्राइब इस फेस्टिवल को
फूसनई के नाम से भी जानते हैं। मजुली फेस्टिवल जानते हैं। मजुली दोस्तों आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में जो है वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये बेसिकली मजुली जो एक आइलैंड था वहाँ पे, जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है, उसको बना दिया गया है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये फेस्टिवल हर साल नवंबर में आसाम में मनाया जाता है। लुई नगाई नी फेस्टिवल, ये भी दोस्तों नागा ट्राइब द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड और मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये अपा टनी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी का क्वेश्चन पूछता है ना कि ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ और याद ना रहे, बस ये फेस्टिवल और आपको राज्य जरूर की जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में जो मुस्लिम भाई हैं वो कौन कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट तरीके से मनाते हैं, जैसे ईद उल फित्र है, ईद है, ईद उल जुहा, मिलाद नबी, मुहर्रम और शब बारात, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं। ईद उल फितर तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये इस्लामिक शव्वाल महीने मनाया जाता है। रमज़ान का जब महीना एंड होता है तो उसके बाद ईद का महीना आता है, जिसमें और ईद के रमज़ान के बाद ईद का जो त्यौहार है वो हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं। ईद उल जुहा भी, जिसको कॉमन बकरीद के नाम से जाना जाता है, इस फेस्टिवल को कुर्बानी का महीना कहा जाता है। और ये इस्लामिक महीना जो होता है हज्जाज, उसके 10वें दिन ये पड़ता है। मिलाद नबी भी हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं, जिसमें मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया जाता है, उनका बेसिकली बर्थडे रहता है। इस्लामिक महीना जो रबीउल अव्वल होता है उसके 12वें दिन जो है ये मिलाद नबी आती है, और इसको 12 वफ़ात के नाम से भी जानते हैं। मुहर्रम भी दोस्तों एक जो है हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं, बेसिकली ये गम का महीना होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इमाम अली, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत अली के बेटे थे, जिनको शहीद कर दिया गया था, जो कि मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन भी थे, उनको करबला में शहीद किया गया था। तो उस शहादत को याद करते हुए हमारे मुस्लिम भाई इसको मनाते हैं। 10 मुहर्रम जो होता है उस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। शब बारात भी दोस्तों हमारे मुस्लिम भाई द्वारा मनाया जाता है। ये 14 और 15 शाबान जो कि इस्लामिक महीना होता है उसमें मनाया जाता है। और बेसिकली ये फेस्टिवल क्या होता है कि ये रात भर की इबादत होती है। रात भर जो है मुस्लिम भाई हमारे इबादत करते हैं, ताकि जो भी उनसे भूल चूक में गुनाह हुए हों वो अपने गुनाहों को उसमें अपने अपने जो है अल्लाह से, अपने परवरदिगार से, अपने गॉड से उसको जो है उस गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। तो बेसिकली ये फेस्टिवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे भारत में। कुछ क्रिश्चियंस भाई भी हमारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे क्रिसमस बेसिकली हम जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ एनिवर्सरी का ये पर्व होता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को पड़ता है। उसी तरीके से ईस्टर और गुड फ्राइडे होता है, जिसमें बेसिकली इसमें जीसस क्राइस्ट का जो पुनर्जीवन हुआ था उसके द्वारा उसको याद करते हुए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे क्रिश्चियन भाई मनाते हैं। फिर बात करते हैं हमारे जैन भाई, जो कि महावीर जयंती काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि जैन लोग मनाते हैं। इसमें वो जो 24वें तीर्थकार थे जैन के, महावीर, उनकी जन्म दिवस को लेके, जो कि जैनिज्म के फाउंडर भी थे, उनको लेते हुए ये पर्व मनाया जाता है। पर्युषना बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये भी जो है जो जैन लोग होते हैं वो उसको मनाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट होते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। 8 दिन के लिए श्वेतांबर इसको मनाते हैं और 10 दिन के लिए दिगंबर इसको मनाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल है जैन लोग का। बुद्ध पूर्णिमा भी फ्रेंड्स ये हमारे भारत में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो उसको मनाते हैं, और कुछ हिंदू भाई भी हमारे इसको मनाते हैं। इसमें बेसिकली जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म दिवस को लेके खुशियाँ मनाई जाती हैं, पर्व है ये। इसको सिक्किम में मैंने आपको बताया सागा दावा, वो भी एक तरीके का, इसको सिक्किम में सागा दावा भी बोलते हैं। जो बुद्ध पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है, ज़्यादातर बिहार, यूपी और नॉर्दर्न इंडिया में इसको मनाया जाता है। अब हमारे कुछ हिंदू फेस्टिवल जो हिंदू भाई हमारे मनाते हैं, जो हमारे देश में काफ़ी फेमस है, दीपावली इसे फेस्टिवल्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लक्ष्मी भगवान होती हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दीपावली।
जिसमें दीपावली बेसिकली आप लोग सब जानते ही होंगे कि दीपावली कितना फेमस फेस्टिवल है। इसमें भगवान श्री राम जो है जब अपने घर वापस आए थे, तो उसको याद करते हुए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसमें दुर्गा माता की पूजा की जाती है, और ये बेसिकली सितंबर से अक्टूबर के महीने में जो होता है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा। होली भी कलरों का त्यौहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये जो हिंदू कैलेंडर होता है फागुन, उसमें ये पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, और ये हर साल जनवरी में इसको मनाया जाता है। जन्माष्टमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे देश में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म हुए थे उनको याद करते हुए ये जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। ये हर साल हिंदू महीना जो कैलेंडर के साथ जो महीना होता है श्रवण, उसमें ये जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको दही हांडी फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में कहा जाता है। दशहरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों। ये हर साल जो है नवरात्रि जब एंड हो जाती है हर साल, तो नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, जो कि मनाया जाता है। इसमें बेसिकली जब भगवान राम ने रावण के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी, उसको याद करते हुए दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। रामनवमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि भगवान श्री राम के बर्थडे को से संबंधित है, और भगवान श्री राम को विष्णु जी का 7वां अवतार कहा जाता है एज पर द हिंदू रिलीजन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि इंडिया में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसको बंगाल और आसाम के लोग काफ़ी फेमस तरीके से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, महाराष्ट्र में हाईली सेलिब्रेटेड है फेस्टिवल। ये काफ़ी फेमस तरीके से वहाँ पे ये उसको मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि ये बेसिकली भगवान शिवा जो है उनके मैरिज से संबंधित है ये फेस्टिवल। और ये माघ जो महीना होता है हिंदू फेस्टिवल के हिसाब से, वो उसके 14वें दिन ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर्ट एंड कल्चर के। 2 टॉपिक हमारे और आएंगे, जिसको हम करते हुए आर्ट एंड कल्चर भी ख़त्म कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।